नमस्कार दोस्तों। इसरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करती है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पे आप सभी को सैटेलाइट सेंटर के अंतर्गत सरकारी नौकरी निकल करके आ गई है। एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास है ना, तब भी आपके लिए पोस्ट है। आईटीआई किए हो तब भी आपके लिए पोस्ट है। इस वैकेंसी का एक चीज मैं बता दूं, इसरो जैसी जगह में आप लोगों को नौकरी मिलेगा, सबसे बड़ी फायदा ये है। और दूसरी बात, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो जब आप इसरो बोलोगे ना, तो वो बोलेंगे, वो मतलब प्राउड फील करेंगे, सुनने वाला भी। तो ऐसे जगह पे वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो इसी वैकेंसी का A to Z आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टोटल जो पोस्ट की बात करूं, इस इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत UR राव सैटेलाइट सेंटर के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल 219 पोस्ट है। ठीक है, अब ये 219 पोस्ट परमानेंट सरकारी भर्ती है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं दोस्तों, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, योग्यता क्या रखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें योग्यता आप लोगों को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हो, आपके लिए वैकेंसी है। 10th प्लस ITI पास हो, आपके लिए वैकेंसी है। तो सोचिए, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास वालों के लिए भी ना, इसरो जैसे संस्था में नौकरी करने का एक सुनहरा मौका है। तो ये मौका को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया आखिर कितना रखी गई है, तो देखिए एज आप सभी का रखी गई है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम, तो ये 18 साल आपका कब से काउंट होगा, 1/1/24 से। ठीक है, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 35। कुछ पोस्ट में 28 भी है। ठीक है, तो वो डिप्लोमा वाले पोस्ट में। ठीक है, तो 18 से 35 के बीच में या फिर 30 के बीच में आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। एक बड़ी अपडेट है। उसके बाद अब ये इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म पे लिए फिल कर सकते हैं। और ऑल इंडिया के लिए सीट है दोस्तों, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका फॉर्म में कौन कौन सा पद की भर्ती निकली है, तो ये भी आप सभी के लिए जानना बड़ी जरूरी है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं यही बता देता हूं। तो पहला तो आपका आया है दोस्तों फायरमैन। ठीक है, फायरमैन। अब फायरमैन एक है, फायरमैन A पोस्ट है, ये आपका 10th रखी गई है ओनली। ठीक है, दूसरा आपका आया है कुक। अब ये कुक का वैकेंसी क्या है, कुक का आपका 10th प्लस कुछ साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कुक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, ड्राइवर 10th प्लस, अगर आप हैवी व्हीकल वाले हैं तो आपके लिए 5 साल के एक्सपीरियंस है। लाइट मोटर व्हीकल वाले हैं, यानी कि 4 चक्का और 6 चक्का ऐसे समझ लीजिए। तो 4 चक्का कार वार हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। और क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर आप हैवी व्हीकल वाले हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्राइवर का। इसके बाद आपका बेस्ट जॉब आ जाता है टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन B। अब ये आपका 10th प्लस ITI पास वालों के लिए रखी गई, और सबसे ज्यादा 142 सीट इसी पोस्ट में, यानी कि 219 में से 142 सीट टेक्नीशियन B की वैकेंसी है, जो 10th प्लस ITI रखी गई है। अब इसके बाद और वैकेंसी आ जाती है लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह की। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, और किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 3 पोस्ट है, इसलिए उन सबको नहीं बता रहा हूं। बाकी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास, जो भी कैंडिडेट ITI जैसे कि फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, ये सब ट्रेड से अगर आप किए हो ना, तो आपके लिए एक बेस्ट जॉब निकल करके आ गई है। 10th पास वालों के लिए भी फायरमैन A कैंडिडेट में फायरमैन A में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई इस वैकेंसी की कौन कौन सा पोस्ट में आई है इसका जानकारी। अब आ जाती है इस पोस्ट पे आपका अप्लाई डेट कब से है।
फॉर्म अप्लाई, तो फॉर्म अप्लाई 27 जनवरी 2024 से लेकर के आपका चलेगा 16 फरवरी 2024 तक। ये हो गया दोस्तों आपका इस वैकेंसी का अप्लाई डेट। अब आ जाती है, आप सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा अभी तक, अप्लाई डेट सर ने बता दिया, ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है बता दिया, अब आपका जॉब का लोकेशन क्या होने वाली है। तो देखिए इसरो में, ठीक है, इसरो में जो सैटेलाइट सेंटर है ना UR राव, वो सैटेलाइट सेंटर आपका कहां पे है, वो है बेंगलोर में। तो यहीं पे आपका जॉब होने वाली है और यहीं पे ही हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर हो। कल से फॉर्म स्टार्ट हो रही है और इसका नोटिफिकेशन मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाएगा, लेकिन इसी वीडियो में दिखाएगा, ठीक है, लेकिन ये बेंगलोर में है तो हो सकता है कल ही आपका एग्जाम सेंटर डिसाइड करे। ज्यादातर क्या होता है, जितने भी स्टेट है ना उनका जो कैपिटल होता है वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन हो सकता है इस बार क्या पता आप सभी को बेंगलोर ही रिटर्न एग्जाम के लिए बोले, लेकिन ज्यादातर चांस वही होता है कि आपका वहीं पे होता है दोस्तों, कि आपका जो कैपिटल है स्टेट का वहीं पे हो जाता है आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब दूसरा चीज आ गया कि जो SC हो गया, ST कैंडिडेट हो गया, ठीक है, इन लोगों को यात्रा भत्ता मिलेगा कि नहीं। तो देखिए NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जब भी वैकेंसी आती है तो वहां पे जो दूर दराज के कैंडिडेट हैं उनको एग्जाम सेंटर जाने तक का भत्ता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इसका देखिए, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब इसका फुल नोटिफिकेशन 27 तारीख को आ रही है, तो वहां पे जाकर के सबसे नीचे कॉलम में देखना, कई बार देता है कई बार देता नहीं है दोस्तों, तो इस बार हो सकेगा तो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज आप सभी के लिए खुशखबरी है। दूसरा चीज, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन प्रोसेस स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा, हो सकता है आपका इसमें ज्यादातर इसरो की जब भी वैकेंसी आती है ना, या फिर NPCIL की वैकेंसी आती है ना, तो जो टेक्नीशियन ट्रेड है उस ट्रेड में आपका क्या होता है, आपका होता है दोस्तों उसमें ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होता है, ओनली क्वालिफाइंग के नाम से होता है, बस आपको रिटर्न एग्जाम से इसमें मेरिट देना पड़ता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये सारा कुछ जो रिटर्न एग्जाम है उसका हो सकता है उसी दिन आपका रिजल्ट दे देगा, अगले दिन जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और कुछ कुछ सबमिट करना होता है, आपका फिर ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों। और आपको इसमें फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म का लिंक तो मैंने आज ही डाल दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, लेकिन ये लिंक आप लोगों को कल एक्टिवेट होगा, और यानी कि 27 तारीख को आप कभी भी 27 के बाद 16 फरवरी तक आप कभी भी सर्च करके यूट्यूब में भी ये देख सकते हो कि इसरो में जो ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है उसमें फॉर्म कैसे फिल करे, इसरो, ठीक है। आप इसरो सर्च करना और या फिर URAC यानी कि UR राव स्पेस सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। तो बस इतना सर्च कर दीजिएगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा और इसका आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है इसका, तो आप उसको भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि कैसे इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। अब आप लोगों को बता दूं इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे पहले जॉब है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जॉब है, तो जॉब में आपको क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए जॉब में आप लोगों का सैलरी मिनिमम जो टेक्नीशियन कुक वगैरह जो भी हो, आप लोगों को बता दूं 30,000 प्लस, ठीक है। आपका 30,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, हो सकता है ये 35-40 तक जाए अलाउंस वगैरह मिला करके और कुछ। तो ये एक खुशखबरी है यार, आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी लेने का एक सुनहरा मौका है दोस्तों। इस वैकेंसी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई है जो बेंगलोर में है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 27
जनवरी को स्टार्ट होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो URSC 01/2024। ठीक है, अब कौन कौन सा पोस्ट आया है तो देख सकते हो, आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल ये तो एमटेक BSc MSc वालों के लिए है। तो टेक्निकल असिस्टेंट, ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, और 55 पोस्ट है इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, तो ये डिप्लोमा वाले अगर है तो वो लोग अप्लाई कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट 6 सीट है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट BSc होना चाहिए आपके पास। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए। टेक्नीशियन B, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वीं पास प्लस ITI, 18 से 35 साल एज, लेवल 3 के हिसाब से सैलरी, सबसे बेस्ट जॉब यही है दोस्तों। उसके बाद आपका ओनली 10th पास वालों के लिए फायरमैन की वैकेंसी है। ठीक है, 18 से 25 साल रखी गई है, लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। कुक की सीट है। ठीक है, लाइट व्हीकल ड्राइवर का सीट है और हैवी व्हीकल ड्राइवर का सीट है, आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और ये वैकेंसी में टोटल जो सीट है ना, वो 157 वैकेंसी आपका टेक्नीशियन भी, ड्राफ्ट्समैन भी, कुक वगैरह ये सब मिला करके है। और बाकी का 24 वैकेंसी जो एक सर्विसमैन कोटा के लिए रिजर्व है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 219 वैकेंसी है, जिसमें से आप देख सकते हो टोटल मैंने बता दिया है। और ये सारा वैकेंसी में आपका ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और 16 फरवरी 2024 तक चलने वाली है। और इसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आप अपने से गूगल में सर्च कर सकते हो इसरो, या फिर आप अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हो ursc.government.in। ठीक है, तो यहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे मैं ये वेबसाइट अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है, और साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से कल आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। दूसरा चीज, ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दिया। किसी भी प्रकार का आप सभी का अगर मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वैसे पूरा कोशिश किया हूं आप सभी का सवालों का जवाब देने का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।